बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लास 10 के केमिस्ट्री के चैप्टर 9 में कुछ टॉपिक्स एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज डिटेल से डिस्कस किए थे। हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसमें जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। ये पेपर में आपको एज अ शॉर्ट पूछा जाता है। इसमें जो डेफिनेशन आती है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या व्हाट इज मेंट बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये डेफिनेशन आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आप इसको लिखेंगे। इस पेज पर कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, इट इज़ कन्वेंशनल टू राइट द प्रोडक्ट एज न्यूमरेटर, रिएक्टेंट्स एज डिनोमिनेटर। वी कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू बाय पुटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स into the equilibrium expression. The value of Kc depends only on temperature. It does not depend on the initial concentration. यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। Why Kc has no units in reaction with equal number of moles on both sides of the equation? आंसर आप लिखेंगे Kc हैज़ नो यूनिट्स से लेकर नो यूनिट्स तक। ये क्वेश्चन आपको एक और तरीके से भी आ सकता है, फॉर विच रिएक्शन Kc हैज़ नो यूनिट। तो फिर आप इस रिएक्शन से बताएंगे H2 प्लस I2 से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो ये है, डिराइव Kc यूनिट फॉर गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको दी होगी N2 प्लस 3H2 डबल एरो 2NH3 और इसका आप यूनिट डिराइव करेंगे। Kc का एक्सप्रेशन बताएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्वेश्चन आपको दो तरीकों से आ सकता है। आपसे वो कह सकते हैं कि यहाँ सिर्फ Kc का एक्सप्रेशन बताएं और यूनिट भी पूछा जा सकता है। यूनिट अलहदा से भी पूछा जा सकता है और Kc के एक्सप्रेशन के साथ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें 2 सब टॉपिक्स हैं। नंबर 1 डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये एज अ लॉन्ग पेपर में पूछा जाता है। इस टॉपिक में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये टॉपिक हमारा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट होगा। इसमें कुछ एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं और एज अ शॉर्ट भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहला शॉर्ट आपको आ सकता है, How direction of a reaction at a particular moment can be predicted? ये क्वेश्चन आपको आएगा और इसका आंसर आप लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन से लेकर एक्सप्रेशन तक। यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबस्क्रिप्ट T with the concentration symbols means that the concentration are measured at some time. Direction of a reaction at a particular moment can be predicted by inserting the concentration of reactants and products at that particular moment in the equilibrium expression. ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन से लेकर, ये पेज भी सारा बताएंगे, ये पेज भी लॉन्ग क्वेश्चन में बताएंगे और इस पेज पर भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपके हैं जो पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर Why the reaction quotient is useful?
तो आप यहाँ से लिखेंगे द रिएक्शन कोशेंट इज यूजफुल से लेकर विथ Kc तक। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इस पेज पर आपसे पूछा जा सकता है वो है जनरलाइजेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये पॉइंट्स आपको सेपरेट भी पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में और इकट्ठे भी पूछे जा सकते हैं। अगर सेपरेट क्वेश्चन आएगा तो ऐसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इफ QC इज स्मॉलर देन Kc। तो फिर आप इसका आंसर बताएंगे इफ से लेकर यहां तक। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है वो ये है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इफ QC इज लार्जर देन Kc। इसका आंसर आप बताएंगे इफ QC से लेकर यहां तक। इस पेज पर कुछ MCQs भी आ सकते हैं आपको। मिसाल के तौर पर एज द वैल्यू ऑफ QC इज लेस देन Kc द रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कोशेंट इज यूजफुल बिकॉज इट प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। By comparing the value of QC with Kc, if QC is smaller than Kc, the reaction goes from left to right. If QC is greater than Kc, the reaction goes from right to left in the reverse direction. ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट भी एज अ शॉर्ट पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस तरह आएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन व्हेन QC इज इक्वल टू Kc। तो फिर आप इसका आंसर बताएंगे इफ से लेकर यहाँ तक। इस पॉइंट से भी आपसे MCQs पूछा जा सकता है। इस पॉइंट में भी MCQ बन सकता है। मिसाल के तौर पर when QC is equal to Kc, forward and reverse reaction take place at equal rates. That is, equilibrium has been attained. नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। ये भी एज अ लॉन्ग और एज अ शॉर्ट पेपर में पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको सवाल इस तरह से आएगा एक्सप्लेन प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। इस क्वेश्चन की 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ये 3 पॉसिबिलिटीज एज अ शॉर्ट पेपर में पूछी जा सकती हैं और तीनों लॉन्ग में भी पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है वो ये है हाउ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन यहाँ तक होगा और इसका आंसर आप लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से लेकर इक्विलिब्रियम स्टेट तक। 3 पॉसिबिलिटीज जो हैं वो एज अ शॉर्ट आपको पेपर में आएंगी। क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है predicting extent of reaction when numerical value of Kc is large। तो आप बताएंगे यहां से लेकर यहां तक। लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू से लिखना स्टार्ट करेंगे। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc भी बताएंगे, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc भी बताएंगे और इस पेज पर कुछ MCQs भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रिडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इट इंडिकेट्स टू विच एक्सटेंट्स reactants are converted to products. It measures how far a reaction proceeds before
establishing equilibrium state. There are three possibilities of predicting extent of reaction. The large numerical value of Kc indicates that at equilibrium position, reaction mixture consists of almost all the products and reactants are negligible. ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा ईच अदर तक। इस पेज पर भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज स्मॉल। इसका आंसर आप बताएंगे व्हेन द Kc से लेकर यहां तक। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज। तो इसका आंसर आप लिखेंगे सच रिएक्शन से लेकर ईच अदर तक। इस पेज पर कुछ एमसीक्यूज भी हैं। मिसाल के तौर पर, when the Kc value of reaction is small, it indicates that equilibrium has established with very small conversion of reactants to products. इस पेज पर जो एमसीक्यू पूछा जा सकता है वो ये है, when Kc of a reaction is small, it indicates that equilibrium has established with a very small conversion of reactants to products. At equilibrium position, almost all reactants are present, but amounts of products is negligible. इस पेज पर कुछ एमसीक्यूज हैं जो पूछे जा सकते हैं पेपर में। The two major components of atmosphere are nitrogen and oxygen. Both of these gases constitute 99% of the atmosphere. Nitrogen is used to prepare ammonia, which is further used to manufacture nitrogenous fertilizer. Oxygen is used to prepare sulfur dioxide, which is further used to manufacture king of chemicals, sulfuric acid. आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। खुदा हाफिज।